मामा जो है ना, हम्म। उन्होंने एक बंदे से मुंह से टायर में हवा भरवाई थी। विचार करो, बाप रे। मतलब केजीएफ का एक झलक मामा में है हमारे। एक दिन क्या हुआ, गाड़ी हो गई थी पंक्चर, और गाड़ी थी मामा के ही घर के नीचे, और उसका मतलब पंक्चर निकालना था। तो पंक्चर निकालने के लिए डेविल गाड़ी का टायर निकाल के पंक्चर वाले के पास हम जाते हैं ना। हाँ। हमारे मामा का अलग है, गाड़ी कुछ भी काम निकाले वो इधर आते हैं मैकेनिक, और बाद में यहीं पे रिपेयर करके जाते हैं, चाहे कितना भी सामान लगे इधर ही, ये रूल है। मामा वो मैकेनिक आया रे बेचारा, और उसने पंक्चर, वो पंक्चर का विषय कर रहा था, और मामा धूप में खड़े थे, मैं भी वहां था, अभिजीत भी वहां था। क्या 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 रद्द है तुझ्या ते एका चापटीत ठार करील. इथे टॉपिक किती महत्वाचा चाललाय ते ऐक ना. मुझे मैं हाँ मैं तुमको जिंदा करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, पहले टॉपिक सुनो, टॉपिक बहुत महत्वाचा है. तो मैकेनिक जो है वो टायर रिपेयर करने आया, पैच करने आया, तो उसका जो पंप था ना हवा का वो खराब हो गया था, ऐसा कुछ विषय था. और मामा जी जो थे धूप में खड़े, तो उनको आ रहा था घाम. तो वो शांत थे, लेकिन घाम की वजह से अचानक उनको राग आया की घाम आलाय, घाम आलाय. आणि जेव्हा मला घाम येतो ना, मी एकाची तरी वाट लावतो. फिर वो बेचारा मैकेनिक जो था उसको बोला क्या रे पंप क्यों नहीं लाया. तो उन्होंने बोला कि पंप तो लाया हूं, लेकिन वो हवा नहीं ये हो रही. चल मुंह से हवा भर, मुंह से हवा भरा, मुंह से हवा. और उसको जबरदस्ती मुंह से हवा भरा रहे थे. गजब बेइज्जती है. और हम बहुत, उसने मैकेनिक ने. हाँ, और हम डर गए थे. तो मैंने बोला कि मुझे हम लोग अभिजीत ने और मैंने, मुझे हमको हंसने भी आ रहा था और हमको वाइड भी वाट रहा था उस मैकेनिक के बारे में. मैकेनिक बोले मार क्यों रहे हो, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ, आप भी कॉल करके लाता हूँ. फिर उसने कुछ कॉल बिल किए, हवा वाले को बुलाया मामा जी ने 101 स्टोरीज दी हुई है दोस्तों, ये स्टोरी मैंने यूट्यूब पे बताई हुई है. डेंजर, एकदम डेंजर मानुस. सुना है पहले. हाँ सुना है ये स्टोरी पहले. हाँ आपके सगे मामा. हाँ. अच्छा. और वो एकदम मतलब भारी मानुस है, जीवाला जीव देना रे, लेकिन ऐसे माहौल में डेंजर. एक दिन तो अभिजीत को और मेरी लाइफ उन्होंने आखी टांगती तलवार करके रखी थी. तुमको उनको हम घर लेने गए थे रात को, और फिर उन्होंने, उनके अचानक मन में आया कि एक मावसी है ना, मतलब उनकी बहन, मला मामा बोले की अरे तुला गाडी चालवता येते ना रे. मी बोला हाँ चल, उषाला भेटायचंय, इच्छा आले. रात को 2 बजे 3 बजे होंगे, उषा को मिलना था, मतलब मावशी का नाम. गाड़ी नहीं थी हमारे पास. मैं देखता हूँ एक बंदे के घर पे गए, डायरेक्ट दार ठोका, धाड़ 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 धाड़. चाबी दे रहे गाड़ी. उसने कुछ भी नहीं पूछा क्यों चाहिए क्या चाहिए. उसकी इतनी अच्छी गाड़ी थी वैगनर रे, अच्छी उस टाइम पे नई गाड़ी. गाड़ी लेके मैक्स टू मैक्स 1-1.5 साल हुआ होगा क्या. उसने वैगनर दी, उसके आंखों में दिख रहा था खौफ कि अगर नहीं दूंगा तो क्या. अभी मामा ने मेरे मुंह पे फेंकी, सैट चले, चला गाड़ी, जा रहे हम दोनों उपाशी, मैं और अभिजीत. मामा शायद उपाशी थे नहीं थे पता नहीं. अरे है नहीं, मामा उपाशी नहीं थे. मामा जी के लिए हम चावल लेके गए थे, और चावल ऐसे लेके गए थे फुल प्लेट कि मामा हाफ प्लेट खाएंगे और हम हाफ प्लेट. मामा ने चावल ली, ताट में उल्टी की चाट करके, उल्टा किया वो परत, ठीक है, और ऐसा कालवा, उल्टी मतलब उल्टी नहीं रे, उल्टा किया वो भांडा उल्टा किया. हाँ, और वो भात को ऐसा कालवा का, और खाया कैसे बताएगा, राप 5, इधर से आधा तांदूळ, इधर से आधा तांदूळ, मुंह पे आधा तांदूळ और अंदर. और हम देख रहे, और सेम तांदूळ ताट पे भी उड़ रहा है, और अभी तो मैं एक दूसरे के मुंह पे देख रहे कंटिन्यू. फिर एंड में जब उड़ा हुआ माल, मामा बोला ये तुम खा लो बच्चों. अभी तो मेरी इच्छा मर गई. हमने वो तांदूल पैक किया, और फिर उसको एक बाहर एक
छोटे से डॉगी को खिलाया और फिर हमने गाड़ी निकाली, फिर मामा हमारे साथ और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और वो बहुत बेहतरीन जर्नी थी। हमको इतनी भूख लगी थी दोस्तों, इतनी भूख लगी थी कि मेरा जो वो किरण दादा है ना, उस किरण दादा के घर पे हम रुके, ठीक है, क्योंकि मामा को दूसरी मौसी को भी मिलने की इच्छा हो रही थी। तो मामा वहाँ पे रुका, मामा गया मौसी को मिलने। मुझे लगा मामा एटलीस्ट आधा एक घंटा तो बात करेगा मौसी से, फिर आगे की मौसी को मिलेंगे जाके। तो मैं और अभिजीत एक होटल में खाना खाने गए, लेकिन वो होटल नहीं था, वो था बार। लेकिन हमको उस टाइम पे कुछ पड़ी नहीं थी कि वो होटल है या बार है, हमको खाना खाना था। हम गए, हमने खाना ऑर्डर किया और खाना चालू किया और हम मस्त खाना खा रहे। पैसा मामा का ही था, मामा ने गड्डी दी हुई थी खीसे में, कुछ भी खर्चा हुआ मामा है, ऐसा विषय। हम खाना खा रहे थे और अचानक से मामा आया। हमने तकरीबन वहाँ पे आधा घंटे से ज़्यादा बिताया। मामा वहाँ पे काठी लेके बाहर आया। किरण दादा आया, अरे तुम क्या कर रहे हो उधर, मामा बहुत भड़का है और तुम खाना खा रहे हो। अरे हमने खाना नहीं खाया था, अभी मेरे को नहीं पता, अभी तू उत्तर दे। फिर अभिजीत को बोला, अभी तू जा उत्तर दे, क्या मैं खाना खा रहा हूँ एटीट्यूड में। अभी गया, अभी भाग के रिटर्न आया, अरे वो भड़का है मामा, चल बाहर जल्दी। कैसे तैसे करके बिल पेमेंट किया, पता भी नहीं कितना बिल था, डायरेक्ट पैसे रखे वहाँ पे, 500 रुपए की नोट रखी होगी शायद, और भागे। मामा मेरे पीछे काठी लगे, तेरे माँ क्या क्या किधर गया था, और मैं कंटिन्यू भाग रहा हूँ गाड़ियों के, बस की इधर उधर, और मैं हंस रहा हूँ कंटिन्यू, कुत्ते की तरह हंस रहा हूँ। मुझे हंसने को आ रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। अभिजीत मामा के पीछे, मामा हमारे मेरे पीछे, कंटिन्यूसली गपक गपक, और उधर किरण दादा ना, किरण दादा ऐसे दूर से, शपथ काय चाललंय काय कळत नाही, रात्रीचे 4 वाजता हा तमाशा, ऐसा टेंशन। उसके बाद मैंने मामा को दूर से सॉरी बोला, मामा मुझे माफ कर दो, मामा मुझे माफ कर दो। उसके बाद मामा ने मुझे माफ किया और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हुई दोस्तों। आगे की कहानी कभी और सुनो।